हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर सेक्टर में क्वेश्चन 7 से कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो आइए आंसर देखते हैं क्या है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये मेरे नोट्स हैं। होपफुली सभी स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होंगे। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए नोट्स के लिए। आइए आंसर देखते हैं। टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंटेंसिवली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स फ्रॉम द ईयर्स 1960 to 61, intensive agriculture program was started at 7 districts of India as pilot project। पहले तो ये समझो पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो पहले उसे एक छोटी लेवल पर एक एरिया में ट्राई किया जाता है। अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेस रहता है तो देन उसे पूरी कंट्री में एप्लीकेबल किया जाता है। सो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1960-61 में। As a result, agriculture production has been increased and it was applied to whole nation, and this program was known as High Yielding Varieties Program. Thus, this program of high yielding products using improved seeds, enough chemical fertilizers, pesticides, and supplying water at proper time पीरियड इज़ नॉन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो यहाँ पर क्या हुआ कि बेस्ट क्वालिटी के सीड्स, इम्प्रूव्ड क्वालिटी के सीड्स, इनफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम और प्रोग्राम ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड वाटर टेक्नोलॉजी। ये अंडरलाइन कर दीजिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है उसे मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम भी कहते हैं। द कंपोनेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट, इम्प्रूव्ड सीड्स। सेकेंड, केमिकल फर्टिलाइजर्स। थर्ड, पेस्टिसाइड्स। फोर्थ, इरिगेशन एंड फिफ्थ, मैकेनाइजेशन। In short, the concept of green revolution is linked to the rapid development of agriculture sector and modernization of agriculture in India। ये अंडरलाइन कर दीजिए लाइंस। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये लिंक्ड था, क्या करना था इसमें, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है वो जल्दी होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए, फास्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो पुराने मेथड से प्रोडक्शन किया जाता था उस मेथड को रिप्लेस करके मॉडर्नाइज किया जाए। इट मीन्स यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन सो एज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट इन द शॉर्ट रन। न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है प्रोडक्शन में, जैसे शॉर्ट टर्म में ही, शॉर्ट रन में ही हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट हमें मिल जाए। न्यू टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज टू इंक्रीज प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लैंड एरिया, दैट इज हेक्टर। जो लैंड एरिया है उसे हेक्टर्स में काउंट किया जाता है। सो पर हेक्टर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो उसके लिए बेस्ट क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ करने। द न्यू टेक्नोलॉजी रिजल्टेड इनटू लार्ज इंक्रीज इन एग्रीकल्चर आउटपुट विच लेटर केम टू नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है फाइनली इसका रिजल्ट क्या आया, लार्ज इंक्रीज इन एग्रीकल्चर आउटपुट। एग्रीकल्चर आउटपुट में लार्ज इंक्रीज हो गया एंड बाद में उसे ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर रिसर्च। अब आप सोचोगे कि रिसर्च तो टेक्नोलॉजी में होता है, हर एक कंपनी के पास अपना R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सो एग्रीकल्चर में रिसर्च करने की क्या ज़रूरत है? सो ऐसा नहीं है, हर फील्ड में हमें रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। कुछ फार्मर्स पुअर हैं, कुछ रिच हैं, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कुछ आज भी उन्हीं पुराने मेथड से प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो हमें एग्रीकल्चर रिसर्च करना होगा, देखना होगा कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहाँ पर कम हो रहा है और क्यों कम हो रहा है, एंड फिर हम उसमें इफेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए। इंडियन फार्मर्स आर लेस एजुकेटेड एंड इकोनॉमिकली पुअर। ये पॉइंट तो सबको पता होगी कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो एजुकेटेड नहीं हैं एंड फाइनेंशियली पुअर भी हैं। देयरफॉर they are not able to do research regarding the techniques of increasing agriculture production. This duty of research is allotted to NABARD. हमारे फार्मर्स एजुकेटेड नहीं हैं, वो रिसर्च नहीं कर पाते, वो न्यू टेक्निक्स कैसे यूज़ करनी है समझ नहीं पाते। सो रिसर्च का काम दिया गया है NABARD को। NABARD does many research and give knowledge and training to farmers about it. So farmers should not cultivate only with traditional technique, but they produce as per rising demand and by that on more income and start doing market oriented production. NABARD क्या करता है, बहुत सारे रिसर्च करता है एंड देन फार्मर्स को ट्रेनिंग देता है ताकि वो ट्रेडिशनल मेथड से सिर्फ एक बार प्रोडक्शन नहीं कर पाए, बट वो मैनी टाइम्स प्रोडक्शन कर पाए, अकॉर्डिंग टू डिमांड कर पाए, अकॉर्डिंग टू सीजन कर पाए एंड मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन कर पाए। जिस प्रोडक्ट का मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है वो प्रोडक्शन कर पाए। टू एनकरेज द फार्मर्स टू पार्टिसिपेट इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्रोग्राम्स, कलेक्टिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पंचायती राज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जन धन योजना etc. started to modernize the agriculture sector. This will direct farmers to increase in agriculture productivity. अब गवर्नमेंट ने इतनी सारी प्रोग्राम्स एंड अलग अलग स्कीम्स फार्मर्स के लिए बनाई हैं ताकि इनका डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर्स को मिले और फार्मर्स अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाए। मोर ओवर, टू मैनेज एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दैट इज ICAR हैज़ बीन स्टार्टेड इन इंडिया। एग्रीकल्चर रिसर्च को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने ICAR स्टार्ट किया है। ICAR provides arrangement for research and also gives adequate help. It also helps in spreading awareness of horticulture, fishing and cattle rearing science. अब ICAR अलग अलग रिसर्च करते हैं, ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, ये रिसर्च करते हैं एंड देन फार्मर्स को उस रिसर्च के बारे में बताते हैं, अवेयर करवाते हैं। ICAR has done pioneer work for expansion of green revolution. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ICAR ने क्या किया है, पायोनियर वर्क किया है एक्सपांशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ICAR की वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ही डेवलप प्रोग्राम रहा, सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 8। सो ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ।